चलिए मम्मी जी चलिए, चल चल करिए, आपकी अस्थमा की बीमारी ना दूर होगी। आपको ना बिल्कुल ठीक कर दूंगी मैं ऐसे ही, है ना। मैं तो कहती हूँ थोड़ी जॉगिंग भी करो आप। हाँ हाँ बहू, तू मेरे साथ रहेगी ना तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। मम्मी जी क्या ऐसे कैसे होगा, आप धीरे धीरे चल रहे हो, थोड़ा भागो, थोड़ा वार्म अप करो, थोड़ा जॉगिंग करो, तभी तो आपका स्टैमिना बढ़ेगा। हाँ बहू तू सही कह रही है, पर मैं ज्यादा तेज चलती हूँ ना तो मेरी सांस फूलने लगती है। अरे मम्मी जी अगर आप ऐसे डरोगी ना तो आपकी सांस थोड़ी थोड़ी बात पे फूलेगी। आप थोड़ा भागो, स्टैमिना बढ़ेगा, चैलेंज करो अपनी बॉडी को, तब जाके ठीक होगे आप। भागोगे यहीं पे भागो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, और जोर से भागो, भागो भागो भागो। पंप पंप पंप। अरे मैं कहाँ से लाऊं पंप? देना, जल्दी देना। नहीं मम्मी जी, एक मिनट, कुछ भी नहीं है मम्मी जी। कहाँ गया? अरे वो तो मैंने कप्पा पीछे फेंक दिया। बहू मुझे बचा ले बहू। छोड़ बुढ़िया, तो दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, वरना अभी ना बहुत सारी धूल लेकर आऊंगी और तेरे मुंह पे फेंक दूंगी, उसके बाद तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। अभी धीरे धीरे करके तड़प के तू मेरे सामने मरेगी ना, मुझे तब सुकून मिलेगा। मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है तूने। बहू मुझे बचा ले। मैं यहाँ पे कोई तेरी सेवा करने के लिए नहीं हूँ, समझ में आया तुझे? तू क्या समझती है, क्या समझती है? नौकरानी लेकर आई है अपने घर में, मैं तेरा ख्याल रखूंगी। मरती है तो मर जा मेरी बला से कम झंझट खत्म होगा। माँ ठीक तो? माँ जी उठिए। माँ ठीक तो? प्रिंस अच्छा हुआ तुम आ गए। ये पंप कहाँ से मिला तुम्हें, तुम्हें पता है? मम्मी जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और उनके पर्स में से पता नहीं कहाँ गिर गया था ये। मैंने बहुत कोशिश की कि मम्मी जी को बेटर फील हो, पर कुछ हो ही नहीं रहा था। मैं तो बहुत घबरा गई थी। अच्छा हुआ तुम आ गए। माँ आप ठीक तो हो ना? दिव्या तुम्हें याद है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें कॉल लगाया था और मैंने पूछा था कि तुम लोग कहाँ पे हो, तो तुमने मुझसे बोला था कि माँ जी को मैं मॉर्निंग वॉक पे लेके जा रही हूँ। मैं तुम लोगों को सरप्राइज देने के लिए आ रहा था, इसलिए मैंने फ़ोन लगा के पूछा था तुम लोग कहाँ पे हो। तुमने बोला मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, तो मैं समझ गया था कि तुम जनक पार्क की तरफ ही आ रहे होंगे। और जैसे ही मैं पार्क के अंदर आया ना दिव्या, तो मैंने एक बहुत अटपटी चीज़ देखी। क्या देखा प्रिंस तुमने? मैंने ये देखा कि तुमने मेरी माँ के बैग में से अस्थमा का पंप निकाल के फेंक दिया और उसके बाद मेरी माँ को यहाँ पे लाके तुम टॉर्चर करने लगी कि माँ जी थोड़ा तेज भागिए, आपकी हेल्थ ठीक होगी, ये होगा वो होगा, जिससे कि माँ जी को अस्थमा का अटैक आए और उन्हें पंप ना मिले तो मेरी माँ को कुछ हो जाए। और जब तक तुम हॉस्पिटल लेके जाती मेरी माँ को, तो हो सकता है वो इस दुनिया में ही नहीं रहती और सबको ये लगता कि माँ जी को अस्थमा का अटैक आया था और वो कंट्रोल में नहीं आया, इस चक्कर में माँ जी की मौत हो गई। पर असली वजह तो तुम बना रही थी। ये अस्थमा का पंप तुमने माँ के बैग में से निकाल के फेंक दिया और उसके बाद ऐसे ड्रामा किया जैसे माँ की कितनी शुभचिंतक हो तुम। हाँ प्रिंस तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मेरी कुछ टाइम पहले ना मम्मी जी के डॉक्टर से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि मम्मी जी तो सालों पहले ही ठीक हो चुकी हैं, बस उनके माइंड में एक इफेक्ट रह गया है कि उनकी तबीयत खराब है और उसकी वजह से उनको अटैक्स आते हैं। तो उन्होंने मुझसे बोला था कि उनको एक ऐसी सिचुएशन में डालो जहां उनको ऐसा फील हो कि उन्हें अटैक आ रहा है और उन्हें इनहेलर मत देना, वो अपने आप थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी, तो उनके दिमाग को समझ में आएगा कि वो ठीक हो चुकी हैं। अपनी फालतू की बकवास ना बंद करो। वो तो अच्छा है कि मैंने सही वक्त पे सब कुछ देख लिया, वरना आज तो तुम मेरी माँ को मेरे से जुदा कर देती। आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं होती अगर मैं सही वक्त पे नहीं आता। अब ना तुम देखती जाओ, इस पूरे पार्क में ना CCTV कैमरे लग रहे हैं और उन CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग निकलवाऊंगा, क्योंकि तुमने जो भी हादसा किया ना वो गेट के पास में किया था और गेट के पास में 4 कैमरे लग रहे हैं। अब उन कैमरों की रिकॉर्डिंग की मदद से ना तुम्हें सजा करवाऊंगा, सजा। मेरी माँ को मारने चली थी ना, अब तू देखती जा तेरा क्या हाल करवाता हूँ मैं। गलत समझ रहे हो तुम मुझे, प्लीज बात को खत्म करो ना। कुछ नहीं सुनना मुझे, अभी की अभी यहाँ से निकल जा, दफा हो जा मेरी आंखों से दूर। माँ आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ।